राम राम जी सबको। तो आज का टॉपिक है खुशी खुशी जियो, सब भुला करके जियो। और ये क्यों कह रही हूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। जिस तरह से टेंशन स्ट्रेस सब कुछ बढ़ता जा रहा है, उसमें तो बहुत ज़रूरी है खुश रहना। तो इंसानी फितरत है, इंसान क्या करता है, जितना भी अच्छा अच्छा लाइफ में चल रहा होता है उसको तो इतना दिमाग में रखता नहीं है। टेंशन, बस टेंशन वाली चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। इससे क्या होता है, वो बोलने में आता है ना कि अगर आप कुछ अपने लिए अच्छा करो, कुछ अच्छा सोचो तो दिन में एक बार भगवान ज़रूर 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 सुनते हैं। अगर आप बुरा ही बुरा सोचोगे, सारा दिन सैड ही सैड रहोगे, तो भगवान को लगेगा कि भाई इसको तो सैड ही रहना पसंद है, इसको तो इसी तरह से रहना पसंद है, तो फिर भगवान उसको उसी के हाल पे छोड़ देते हैं। तो जो आपके जीवन में अच्छा चल रहा होता है, आप सिर्फ उसी को याद रखो, और जो बुरी बुरी चीज़ें हो रही है उसको तुरंत भुलाने की कोशिश करो, वरना आपकी ज़िंदगी आपके लिए नासूर बन जाएगी। बुरी बुरी चीज़ों को याद रखोगे, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, तो ये हो गया मेरे साथ, तो फिर आपके साथ वैसा ही होता चला जाएगा। तो अब आपको कैसे जीनी है लाइफ, बिल्कुल खुश होकर, अच्छी अच्छी चीज़ों को याद रख के। जो जो कुछ बुरा हो रहा है जीवन में, घटित होता जा रहा है, उनको भूलो, एकदम साथ के साथ भुलाते जाओ, बिल्कुल बिंदास पागलों की तरह एकदम खुश रहो। और ये बहुत ज़रूरी है, वरना क्या करता है इंसान, अपनी बुरी बुरी चीज़ें जो जीवन में बुरा बुरा होता जाता है उनको बार बार दिमाग में रखता रहता है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो इतनी बुरी कंडीशन में चले जाते हैं कि सैडनेस से निकल के बाहर ही नहीं आ पाते। और आप क्या सोच रहे हो, आप रोते रहोगे धोते रहोगे तो आपको कोई उठाने आएगा, चुप कराने आएगा? कोई नहीं आएगा। फिर भी आपको इतना रोने धोने के बाद, इतना सैडनेस में जाने के बाद, खुद ही अपने आंसू पूंछ के खुद ही दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। ये दुनिया है, इसी तरह से चलती है। चलते हुए को गिराएंगे, और जो नीचे गिर चुका है उसको कभी भी नहीं उठाएंगे, और जो उठा हुआ है उसको गिराने की कोशिश करेंगे। तो आप जितना सैड दिखोगे, जितना रोना धोना मचाओगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी सेहत ख़राब करोगे, अपने लिए आप बुरी परिस्थितियां लाओगे। तो इसलिए मेरा यही मानना है, यही कहना है कि जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है आप उसे ही इंजॉय कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को याद रखिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचिए। जो बुरा हो रहा है उसको छोड़ दो ना, आप उसको क्यों पकड़ के बैठे हो, उसको अपने साथ मत रखो, उसको एकदम से झटक दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं जीवन में गलत। तो आप अच्छी चीज़ें याद रखोगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी चलेगी, सब अच्छा होगा जीवन में। ऐसा नहीं है कि हमेशा अंधेरा ही छाया रहता है। कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक उजाला भी आता है, एक सवेरा भी आता है। तो वो सबके जीवन में आता है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं, बहुत बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, और वो इतना सैड हो जाते हैं कि भाई अब तो इन परिस्थितियों से हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो शायद उनको ये नहीं पता कि भगवान ने हर किसी के लिए समस्या का हल सोच रखा होता है। आज जैसा दिन है वो कल नहीं रहेगा, कल जैसा दिन है वो परसों नहीं रहेगा। जब किसी के जीवन में सुख नहीं टिक सकता अच्छे से, तो दुख की क्या औकात है? दुख कैसे ठहर जाएगा किसी की लाइफ में? आप सोचो ज़रा, कैसे रुक जाएगा दुख? अब मान लो आपके जीवन में किसी ने झगड़ा किया, आज के दिन किसी ने झगड़ा किया, वो कितनी देर तक झगड़ा रखेगा आपके साथ? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन नाराज़, 2 दिन नाराज़, 10 दिन, कितने दिन तक रहेगा? तो क्यों लाइफ में बुरी चीज़ों को याद रखना? क्यों लाइफ में हमेशा बुरी बातों को याद रखना? अच्छी चीज़ों को याद कीजिए ना, अच्छी तरह रहिए, खुश रहिए। और जो आपको मतलब सैडनेस दे रहा है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, उनसे दूरियां बनाओ, उनसे दूरियां बनाओ। और जो आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, जो आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, आप उनके साथ टाइम व्यतीत कीजिए, उनके साथ व्यस्त हो जाइए। और जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं उनसे दूरियां बना लीजिए। खुश रहने का उपाय है ना, तो क्यों तकलीफ़ वाले के पास जा जा के हमें उनसे और ज़्यादा तकलीफ़ लेनी है? उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए और खुश रहिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलना आपको। इसे आप चाहे दुखों में ख़त्म कर लीजिए या फिर खुशी के साथ जिए, ये आपको चॉइस, आपको तय करना, आपकी चॉइस है कि आप खुश खुश रहना चाहते हैं या तकलीफ़ों के साथ जीना चाहते हैं, या आप तकलीफ़ों को ऐसे सिर पे बिठा के रखना चाहते हैं, या खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में।
तो आप सोच समझ के डिसाइड कीजिए कि हमें दुखों को याद नहीं रखना है, हमें अब दुखों को नहीं गाना है, हमें सब हमेशा अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छी चीज़ें याद रखनी है। और ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है और बार बार नहीं मिलनी है, तो आपने ही तय करना है कि आपको खुशी खुशी जीना है या रो धो के जीना है। रो धो के जियोगे आपको कोई चुप कराने नहीं आएगा। 2 घंटा रोगे, 1 घंटा रोगे, फिर वापस से खड़े होना है, फिर वापस से वही सारी जिम्मेवारियां निभानी है। तो इससे अच्छा कि आप खुश खुश जियो, अच्छी यादों के साथ जियो, अपने लिए रोज़ एक नया सवेरा, नई शुरुआत करो, नए दिन की शुरुआत नई चीज़ों से करो। पीछे कल क्या हुआ उसको भूल जाओ, क्यों पीछे वाली चीज़ों को याद रखना है, क्यों आगे लेके चलना है उन चीज़ों को। जब आपके लिए नया दिन आया है, नया सवेरा आया है, नई सुबह आई है, तो कुछ नया करने के लिए आई है ना। जैसे कल किसी का बर्थडे नहीं था तो नहीं सेलिब्रेट किया ना, लेकिन आज है। आज जैसे ही सुबह हुई, सुबह उठते के साथ किसी का जन्मदिन आ गया, किसी की शादी आ गई, किसी के घर में कोई खुशी आ गई, तो वो सेलिब्रेट करेंगे ना। और वो शादी आज के दिन आई है तो आज सेलिब्रेट किया, उस चीज़ को नेक्स्ट डे तो नहीं लेके जा सकते। तो इसीलिए दुख भी ऐसा ही है। अगर आपके साथ कल कोई तकलीफ़ वाली बात हुई तो उसको आप अगले दिन क्यों लेके जाना चाहते हो, उसको उसी दिन पे छोड़ दो, मत रिपीट कीजिए। ऐसी चीज़ों को आगे मत लेके जाइए जो आपको तकलीफ़ देती हों। तो ऐसा कभी मत कीजिए, अपने जीवन को नर्क मत बनाइए, खुश रहिए और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताइए। दुखी इंसान के साथ कोई भी ज़्यादा देर टिकना नहीं चाहता। किसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे? जो हंसेंगे, खुश रहेंगे, अच्छी बातें करेंगे, सब उसी के पास बैठना पसंद करेंगे। तो आप भी समझदार बनिए, अपने लिए खुशियाँ चुनिए, अंधेरी चीज़ों को अपने से दूर भगाइए, नेगेटिव बातों को दूर भगाइए, सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग में पॉजिटिव बातें ही ला के रखिए। तो इससे आपका जीवन बहुत ही खुशहाल बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप जीवन जिएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको मेरी राम राम।